नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, विक्रमस्य औदार्यम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप लोगों को बहुत इंतजार रहता है कि एमसीक्यूज मिल जाए जिसके परफेक्ट नंबर मिलते हैं परीक्षा में, तो इनका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। एक बात और ध्यान रखना, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ दो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराता है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के 12th क्लास तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम पर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए केजी से लेकर के 12th क्लास तक का संपूर्ण सिलेबस दिया जाता है बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक। और एक बात ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स नोट्स भी प्रोवाइड कराता है क्लास 6 से लेकर के 12th क्लास तक के। ध्यान रखिएगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के। तो उन नोट्सों की जानकारी जरूर लीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी आपको मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा क्योंकि परीक्षा के लिए वो बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद भी करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास रहेगी कक्षा 12वीं संस्कृत ऐच्छिक विक्रमस्य औदार्यम सप्तमः पाठा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें आपके जो रहेंगे 4 विकल्प रहेंगे, प्रश्न रहेगा, आपको टिक करना है और आप ही को आंसर देना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ध्यान से बस देखना है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है जिसमें लिखा है पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? यह जो हमारा पाठ है यह किस ग्रंथ से लिया गया है, बताएंगे क्या? बताइए जल्दी से। विक्रमांक चरितात किस ग्रंथ से लिया है? तो पहले तो देखो, इसमें पंचमी का एक वचन, इसमें पंचमी का एक वचन, संकलिता माने संकलित किया गया है, लिया गया है, पाठा मतलब पाठ। ठीक है, तो विक्रमांक चरितात विक्रमांक चरित से या विक्रमांक देवचरितात विक्रमांक देवचरित से, सिंहासन द्वात्रिंशिका ग्रंथात सिंहासन द्वात्रिंशिका ग्रंथ से, या आर्या सप्तशती ग्रंथात या आर्या सप्तशती ग्रंथ से। किस ग्रंथ से लिया गया? आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा कि एक क्या मिलता है, एक ऐसे बढ़िया से राजा का सिंहासन मिलता है, उसमें एक टीले की खुदाई होती है और उस टीले की खुदाई से एक बहुत बड़ा सिंहासन मिलता है। ठीक है, सिंहासन आपको पता है कैसा सिंहासन मिलता है? ठीक है, जल्दी से बताइए कैसा सिंहासन मिलता है? दिव्य सिंहासन। कैसा? दिव्य सिंहासन मिलता है। और ये दिव्य सिंहासन में 12 पुतलियां बनी रहती हैं, 32 पुतलियां, और उन 32 पुतलियों के द्वारा ये क्या होता है, यहां पूरा पाठ का हमारा काम चलता है। तो जल्दी से बताइए, इसमें द्वादश त्रिंशक लिखा हुआ है ना, द्वात्रिंशिका, तो यही आपका आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, मैं आपको संकेत दे रहा हूं, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए और आंसर जरूर दीजिएगा। मैच करवाते जाऊंगा मैं यहां। प्रश्न क्रमांक दूसरे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है जिसमें आपका दिया है, लिखा है उपार्जिता नाम वित्ता नाम रक्षणम कथम भवति। उपार्जिता का नाम मतलब होता है कि धन, अर्जित किया हुआ धन, इकट्ठा किया हुआ धन, कमाया गया धन। वित्ता नाम माने धन, रक्षणम माने रक्षा, कमाए हुए या रक्षण किए हुए या इकट्ठा किए हुए धन की रक्षा, कथम माने कैसे, भवति माने होती है। कैसे होती है? उपार्जिता नाम में षष्ठी भक्ति का बहुवचन, वित्ता नाम में षष्ठी का बहुवचन, रक्षणम माने रक्षा और कथम माने कैसे, भवति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। किससे होती है बताइए? त्यागेन मतलब त्याग से, भोगेन माने भोग से, संचयन माने संचय से, या लोभेन माने लोभ से। किसके कारण होती है? जल्दी से बताइए, किसके द्वारा होती है? त्यागेन, त्याग के द्वारा। अगर आपके पास एकत्रित धन है तो आप उसका त्याग कर दीजिए, तो आपका क्या है, उसका सच्चा संरक्षण कहलाएगा। ये कोई कहेगा कि ये तो भैया बहुत बेवकूफ़ी वाली बात हो गई है कि पूरा कमाया त्याग कर दिया, अरे मुझे नहीं चाहिए ले जाओ। आजकल तो क्योंकि उसी से चल रहा है, लेकिन पहले के राजा लोगों का यही है कि दान करो, धर्म में लगाओ।
ठीक है ना। और धर्म में गया हुआ धर्म, संपूर्ण पूरा धर्म तो नहीं लगाते थे, दान करते चलो उसका। जिस प्रकार से एक उदाहरण और आया था कि तालाब के पानी को अगर निकाल दिया जाए तो दूसरा भर जाता है, जिससे वो उपयोग के योग बना रहता है। उसी प्रकार से आप दान भी करेंगे तो उधर आपका आएगा भी, ठीक है। तो वही उन्होंने बताया है कि अर्जित किए हुए धन की रक्षा त्याग के द्वारा होती है। तीसरे नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखें। धन विषय की दृशा व्यवहार कर्तव्य। धन के विषय में, सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, धन के विषय में की दृशा का मतलब किस प्रकार, ठीक है ना, किस प्रकार। व्यवहार माने व्यवहार, कर्तव्य माने करना चाहिए। हमें धन के विषय में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, जल्दी से बताएं। दानेन, दान जैसा व्यवहार, भोगेन, भोग जैसा व्यवहार, रक्षणेन या रक्ष जैसा व्यवहार, रक्षा के द्वारा, या दान भोगई, दान और भोग के द्वारा व्यवहार हमें करना चाहिए। जल्दी से बताइए कौन सा होगा आंसर। आप लोगों का आंसर यहां आएगा तभी पता चला। भोग के द्वारा हमें धन के विषय में किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए, भोग के द्वारा। जब हम उसका भोग करेंगे, हम स्वयं उसका उपयोग करेंगे, तो निश्चित है कि हम उस धन का सदुपयोग कर पाएंगे। नहीं तो हमारे दिमाग में यही रहता है कि पैसा तो बहुत सारा है लेकिन ये नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, इसीलिए हमें उसका भोग करना चाहिए धन का, ठीक है। फिर इसके बाद दिया हुआ है अगला हमारा प्रश्न क्रमांक चौथा दिया हुआ है। क्या दिया है, प्रश्न क्रमांक चौथा दिया है जिसमें लिखा हुआ है जल मध्य। क्या लिखा हुआ है, जल मध्य पुष्पांजलिम दत्वा क्षणम कहाँ स्थिता। जल मध्य माने जल के मध्य में, यह जल के बीच में, सप्तमी का एक वचन रूप लगा हुआ है, इसलिए जल के बीच में। पुष्पांजलि, पुष्प प्लस अंजलि बराबर पुष्पांजलि, पुष्पाणाम अंजलि, पुष्पांजलि। तो यहां पर भी देखो षष्ठी का एक वचन रूप हो जाएगा और इसमें आपका षष्ठी तत्पुरुष समास होकर के पुष्पांजलिम, तो यहाँ दीर्घ संधि भी हो जाएगी और द्वितीय विभक्ति भी हो जाएगी, ठीक। तो फूल जल के मध्य में, समुद्र के बीच में, पुष्पांजलि माने फूलों के द्वारा, अंजलि प्रदान, दत्वा माने दे करके, क्षणम माने क्षण भर के लिए, कहा माने कौन, स्थिता माने रुकता है, कौन रुकता है। तो ये बता समुद्र के पास कौन गया था, समुद्र के पास कौन गया था, जल्दी से बताइए। विक्रमादित्य के द्वारा भेजे गया एक ब्राह्मण देव था जो वहां पर षोडशोपचारई पूजन, 16 प्रकार से उनकी पूजा करता है। फिर पुष्पांजलि में फूल लेकर के उनको पुष्पों की अंजलि देता है, फिर क्षण भर के लिए वहां रुकता है, कोई नहीं आता है तो वह अपनी उज्जैनी की ओर वापस लौट आता है। इसीलिए कौन आता है, विक्रमादित्य, ब्राह्मण, पुतलिका या राजा। तो आपको आंसर मिल गया होगा, तो आंसर जल्दी से, ये आपका ब्राह्मण क्या हो जाएगा, आंसर ब्राह्मण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जल के मध्य में कौन पुष्पांजलि देने के बाद क्या देता है, रुकता है क्षण भर के लिए, ब्राह्मण, ब्राह्मण रुकता है। इसके बाद हम लोग 5वें नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। 5 नंबर का हमारा प्रश्न है, समुद्रा राज्ञे किमर्थम रत्न चतुष्टयम दत्तवान। ठीक है ना, समुद्र ने राजा के लिए रत्न चतुष्टयम दत्तवान, किस अर्थ के लिए, काय के लिए दिए थे। समुद्र ने 4 जो रत्न दिए थे राजा के लिए, वो किस चीज के लिए दिए थे, कोई बता सकता है। उसने ये कहा था कि अब राजा ने तो सब कुछ अपना सर्व स्वधर्म दक्षिणा वाला यज्ञ कर लिया, सब कुछ दान में दे दिया, तो उसने कहा उसकी खर्च करने के लिए काम में आएंगे। तो व्ययार्थम, संचयार्थम, दानार्थम, लोभ निवारणार्थम, बताइए जल्दी से किसके लिए उन्होंने दिया था। तो व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, अर्थम माने के लिए, खर्च करने के लिए। किसके लिए दिए थे, खर्च करने के लिए उसने 4 रत्नों को दिए थे। पहला रत्न, दूसरा रत्न, सबके अलग अलग गुण थे। पहला रत्न ये था कि जो कुछ स्मरण करोगे वो मिल जाएगा। दूसरा रत्न ये था कि आपको बहुत सुंदर तरीके से भोजन आदि मिल जाएंगे। और तीसरा रत्न ये था कि धन संपत्ति मिल जाएगी। और चौथा रत्न ये था कि क्या मिल जाएगा, तीसरा रत्न ये था कि उनसे चतुरंगणी सेना मिल जाएगी। और चौथा रत्न ये था कि आपको आभूषण मिल जाएंगे। तो व्यय करने के लिए क्या हो जाएगा, व्यय करने के लिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे 5 नंबर के बाद हमारा कौन सा प्रश्न होगा, 6 नंबर का, जिसमें लिखा है द्वितीय रत्न, द्वितीय रत्नेन किम उत्पद्यते, दूसरे रत्न के द्वारा क्या उत्पन्न होता था। तो उन्होंने कहा था अमृत तुल्यम भोजनादि, अमृत तुल्यम उत्पद्यते भोजनादि। द्वितीय रत्नेन, तृतीय विभक्ति का
एक वचन रूप दिया हुआ है। किम माने क्या, उत्पद्यति का मतलब होता है उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वस्त्रादिकम, वस्त्रादिकम मतलब कपड़े आदि, और भूषणम आदिकम केवल भूषण आदिकम, भोजनादिकम कि भोजन आदि, और यह रत्नादिकम या रत्न आदि, क्या यहां पर उत्पन्न होता है दूसरे रत्न के द्वारा, तो भोजनादिकम अमृत तुल्य भोजन उत्पन्न होता है। प्रश्न क्रमांक 6 के बाद हम लोग चलेंगे 7 नंबर पर। 7 नंबर का हमारा प्रश्न देखिएगा, क्या लिखा हुआ है कि प्रीति लक्षणम, क्या लिखा है, प्रीति लक्षणम कतिवधम भवति। ठीक है, प्रीति के लक्षण कितने प्रकार के होते हैं, प्रीति के लक्षण कितने प्रकार के होते हैं, प्रेम के लक्षण, मित्रता के लक्षण, अष्टविधम, षड्विधम, पंचविधम, चतुर्विधम। जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मित्रता आप लोग भी करते हैं, दोस्ती करते हैं, तो आपको ये बात पता भी होगी कि कौन कौन से लक्षण इसमें बतलाए थे। साथ में बैठता है, साथ में खाता है, साथ में खिलाता है और गुप्त सीक्रेट बातों को छिपाता है, क्या करता है, मित्र तो यही है ना, और लेन देन की बात भी दोस्त ही करता है। तो अगर ऐसा है, उसके ये लक्षण हैं, तो निश्चित है कि वह सच्चा मित्र है। इसीलिए षड्विधम, कौन से 6 प्रकार के उन्होंने लक्षण बतलाए थे। कितने लक्षण, 6 प्रकार के लक्षण बतलाए थे। प्रीति लक्षणम कतिविधम भवति, प्रीति के लक्षण षड्विधम भवति, 6 प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा अब दिया हुआ है 8वें नंबर का प्रश्न। 8वें नंबर के प्रश्न में क्या दिया हुआ है, आपको ध्यान से देखो। मैं आपको बता दूं कि जितने भी आप लोग प्रश्न पढ़ रहे हैं, इन प्रश्नों में कुछ नहीं, बस एक बार अच्छे से अगर आपने पूरे चैप्टर को एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया होगा, पूरे चैप्टर के पार्ट 1 अनुवाद भाग 1, 2, 3, ठीक है, इनको पढ़ लिया होगा, या आपने कंप्लीट चैप्टर को पूरे तरीके से पढ़ा, ठीक है ना। तो जैसे भी आप पढ़ लेते हैं इसको, तो फिर अगर आप बाद में इनको एमसीक्यूज को करते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से आप इनको कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ये वाला प्रश्न भी देखते हैं। ठीक, चलिए 8वें नंबर का प्रश्न हमारा रहेगा। 8वें नंबर का प्रश्न देखिए पहले क्या है, राजा सिंहासने सम उपवेष्टुम गच्छति। देखिए जरा, राजा ने सिंहासन पर, ठीक है ना, सम माने समान रूप से, उप माने समीप जाकर के, वेष्टुम माने बैठने के लिए, और गच्छति माने जाते हैं, विष धातु है बैठने के अर्थ में, ठीक है ना। तो राजा सिंहासन पर बैठने के लिए जाता है। कौन जाता है, राजा भोज। ध्यान रखना, पूरी कहानी को आप रिमाइंडर घुमाते रहिए दिमाग में। यदि आपने अनुवाद भाग 1, 2, 3 को नहीं पढ़ा है तो मैं फिर से आपसे कहूंगा कि अनुवाद भाग 1, 2, 3 को जरूर पढ़िएगा। जब तक आप पाठ को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको प्रश्न नहीं बनेंगे, चाहे वो आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन अभ्यास कार्य हो और चाहे आप वैकल्पिक प्रश्न एमसीक्यूज करें। ध्यान रखिए, एमआईक्यूज करें, आप कुछ भी करें, पहले पाठ को पढ़ना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। राजा सिंहासने, राजा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि राजन नकारांत है। हलंत पुल्लिंग का नकारांत शब्द का राजा, राजा शब्द बना है प्रथमा विभक्ति एक वचन में। सिंहासने में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, सिंहासन पर। आपको मालूम है कि सप्तमी विभक्ति में कारक चिन्ह क्या होता है, अधिकरण में पे पर, में पर, ठीक है ना, अधिकरण होता है। और सम उपविष्टम, यहां पर भी उपविश्य, उपविश्य माने बैठने के लिए, और सम माने सम उपसर्ग है, और यहां पर वेष्टुम में जो टू जुड़ा हुआ है और मकार का विंदी का अनुस्वार बना है, तुमन प्रत्यय लगा हुआ है। फिर यहां पर देखें गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, ठीक है। कया, कह, केन, कस्मिन। अब यहां पर आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन ये जो दिया हुआ है इसको आपको प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। तो कहां पर आप कौन सा शब्द लगाएंगे बताइए। ये सर्वनाम रूप है, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, और ये स्त्रीवाची है कया, और ये पुल्लिंगवाची है केन, और ये सप्तमी विभक्ति का है कस्मिन। तो ऊपर राजा शब्द लगा है प्रथमा विभक्ति एक वचन का, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का कह हो जाएगा। कह सिंहासने सम उपवेष्टुम गच्छति, कौन सिंहासन पर बैठने के लिए जाता है, तो राजा। कौन, राजा भोज, जो धारा नगरी के कौन है, सम्राट थे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 पर चलते हैं। 9 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग एव रक्षणम। उपार्जिता नाम का मतलब क्या होता है,
मैंने आपको कई बार बताया है, अब मैं आपसे चाहता हूं आंसर, ठीक है। और जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दिए। उनसे भी जरा पूछ लिया करो कि बताओ जरा उपार्जिता का नाम उपसर्ग है और अर्जित का मतलब क्या होता है। अर्जिता नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, तो आप अर्जित शब्द का अर्थ निकालेंगे तो आपसे बन जाएगा इसका। देखिए ठीक है, अर्जित करना मतलब अर्जन करना, किसी भी चीज को अपने पास लाना, अर्जित करना। बोले आपने क्या अर्जित किया है अपने इस जीवन में, आपने इतने दिन से आप ये कार्य कर रहे हो, आपने क्या इकट्ठा किया है, क्या एकत्रित किया है। अर्जित का मतलब अर्ज करना या कमाना। तो यहां पर भी उप अर्जिता नाम मतलब कमाए गए, वित्ता नाम माने धन को, कमाए गए धन का क्या करना, बोले त्याग करना। ही एव माने ही, रक्षण माने रक्षा होती है। अगर मैं बोले उपार्जित किए हुए या कमाए हुए धन को यदि हम दान करते हैं, त्याग करते हैं उसका, तभी उसका रक्षण होता है, अन्यथा वो क्या है, व्यर्थ होता है। जैसे उन्होंने उदाहरण भी दिया था आपको एक श्लोक के माध्यम से कि अगर किसी तालाब में जल भरा हुआ है और यदि उसका उपयोग ना किया जाए तो उससे दुर्गंध आने लगती है, गंध युक्त हो जाता है और वह पानी बेकार हो जाता है, ना पीने योग्य रह जाता है, ना उसका उपयोग करने योग्य होता है। इसीलिए उसकी रक्षा किससे होती है, निकास से होती है। निकास मतलब जब हम उसको निकाल देते हैं तो एक पानी हमारा वो निकल जाता है और जाकर के फसल आदि खेत आदि में वह सदुपयोग में लग जाता है, फिर पुनः दोबारा से उसमें जल भर जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास जो धन एकत्रित हो गया है, अगर हम उसका दान करते रहेंगे, त्याग करते रहेंगे, हमारे पास दोबारा दूसरा धन आता रहेगा, तो इसकी हमारी रक्षा कहलाती है। तो उपार्जिता नाम षष्ठी का बहुवचन है, तो यहां पर भी केसाम होगा कि कस्मिन होगा कि का होगा कि कस्मात होगा। आपको मैं बता दूं कि केसाम षष्ठी का बहुवचन है, कस्मिन सप्तमी का एक वचन है, कहा प्रथमा का एक वचन है, कस्मात पंचमी का एक वचन है। तो जो विभक्ति ऊपर वाले अंडरलाइन पद में लगी हुई है वही विभक्ति का प्रयोग हम यहां सर्वनाम रूप में कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 9 के बाद हम लोग 10 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 पर चलेंगे जिसमें लिखा हुआ है शिल्प भी। क्या लिखा हुआ है, शिल्प भी अतीव मनोहरा मंडपा कारिता। शिल्प भी का मतलब क्या होता है जानते हैं, शिल्प भी का मतलब होता है कारीगर। शिल्प भी का मतलब क्या होता है, कारीगर, अर्थात जो वास्तुकार होते हैं, जो शिल्पकार होते हैं, बनाने वाले होते हैं, उन्हीं कारीगरों के द्वारा अतीव माने बहुत ही सुंदर, मनोहर माने चित्रकारी, ठीक है ना, अतीव अत्यंत मनोहरकारी, मंडपा माने मंडप आदि को, कारिता माने निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा, शिल्प भी के द्वारा, शिल्पकारों के द्वारा। तो तृतीया का बहुवचन रूप लगा हुआ है, मनोहरा में प्रथमा का एक वचन और अतीव अव्यय लगा हुआ है। मंडपा में प्रथमा का एक वचन है, कारिता यहां पर दिया हुआ है बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए, ठीक है। तो यहां तृतीया का बहुवचन है, तो ये प्रथमा का एक वचन है, ये हमारा केभ्या लगा हुआ है। कहां से, के कान कई, केभ्या केभ्या केसाम केसु, तो ये चतुर्थी और पंचमी में केभ्या बनता है। कम द्वितीया में लगा हुआ है और कई ही हमारा लगा हुआ है तृतीया का बहुवचन। तो यहां पर तृतीय का बहुवचन जो ऊपर हमारा अंडरलाइन है वो भी है, तो यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा, कई ही। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये शिल्प भी बना हुआ है, वैसे भी हमारे हरि के रूप चलते हैं तो हरि भी बनता है। क्या बनता है, हरि भी। और ये पुल्लिंग वाची हमारा तृतीय का लगा हुआ है, तो के वो केन काभ्याम कई ही, ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये हमारा काभ्याम दिया हुआ है। तो ये प्रथमा का एक वचन है, तृतीय विभक्ति का एक वचन, ये तृतीय विभक्ति का द्विवचन, तृतीय विभक्ति का बहुवचन पद लगा हुआ है, ठीक है। तो कई ही यहां पर भी हमारा हो जाएगा। इसके बाद आगे दिया हुआ है 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि राजा ब्राह्मणाय चत्वारि रत्नानि ददौ, ठीक है ना। राजा ब्राह्मण के लिए, राजा ब्राह्मण के लिए चत्वारी माने चार, रत्नानि माने रत्नों को, ददौ माने दे देता है, चारों रत्नों को दे देता है। आप लोगों को रत्न की बात तो मालूम ही है कि ये चार रत्न राजा के पास आए कहां से थे। समुद्र को जब उन्होंने निमंत्रण भेजा तो समुद्र के द्वारा ब्राह्मण का रूप धारण करने पर एक ब्राह्मण को समुद्र ने कहा कि यह चार रत्न राजा को मैं खर्च करने के लिए देता हूं और ये चारों रत्न राजा के हाथ में तुम दे देना। जब ब्राह्मण लेकर के राजा को, कौन से राजा, विक्रमादित्य के पास आता है और चारों रत्नों को देता है, तो उनके गुणगान भी बतलाता है, उनके गुण क्या है, उनका महात्म्य क्या है, उनका क्या योगदान है
तो उन्होंने कहा कि ये प्रथम रत्न है, जो कुछ वस्तु स्मरण करोगे वो तुम्हें मिल जाएगी। दूसरे के द्वारा अगर तुम चाहते हो तो 6 रसों से युक्त आपको अमृत तुल्य भोजन मिल जाएगा, और तीसरे से आपको चतुरंगनी सेना मिल जाएगी, और चौथे से आपको उपयुक्त आभरणानी अर्थात आपको आभूषण मिल जाएंगे। इन 4 रत्नों का यही महत्व था। उन्हीं महत्वों को देखते हुए यहां पर देखें, राजा में प्रथमा, ब्रह्मणा में चतुर्थी, चत्वारी में, चत्वारी बहुवचनांत पद लगा हुआ है, और रत्नानी भी द्वितीय का बहुवचन रूप है, ददौ माने दे देता है। ठीक है, तो चत्वारी की जगह तो यहां क्या हो जाएगा, कति रत्नानी। कति रत्नानी, राजा ब्राह्मणाय कति रत्नानी ददौ, तो चत्वारी रत्नानी कितने रत्नों को देता है, चत्वारी रत्नानी। समझ में आ गया, कितने रत्नों को देता है, 4 रत्नों को। तो 11 नंबर के प्रश्न के बाद हम लोग चलेंगे 12 नंबर के प्रश्न पर। 12 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। उपार्जिता नाम वित्ता नाम, उपार्जिता नाम वित्ता नाम खाली स्थान ही रक्षणम रिक्त स्थानम पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब यहां पर अर्जित किए हुए धन का क्या करना, बोले त्याग एव ही रक्षणम, त्याग के द्वारा रक्षण करना, संरक्षण एव ही रक्षणम, या वित्त एव ही रक्षणम, उपर्युक्त ना कोपी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, इसके पहले यदि आप समझ गए होंगे तो इसके पहले भी मैं ये प्रश्न आपको करवा चुका हूं, लेकिन उसका फॉर्मेट दूसरा था, दूसरे तरीके से था। उपार्जिता नाम वित्ता त्याग एव ही रक्षण, त्याग के द्वारा ही अर्जित किए हुए धन की रक्षा होती है, ऐसा प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उपार्जिता नाम में षष्ठी का बहुवचन, वित्ता नाम में षष्ठी का बहुवचन, और एव हमारा अव्यय लगा हुआ है, ही भी अव्यय है, और रक्षण माने रक्षा की जाती है। समझ में आ गया। इसके बाद 13 नंबर का हमारा प्रश्न होगा, जिसमें दिया हुआ है हमारा कि तस्मै राज्ञे व्ययार्थम खाली स्थान दास्यामि रिक्त स्थानम पूरयत। तस्मै माने उसके लिए, किसके लिए, राजा के लिए। राज्ञे, राज्ञे भी दिया हुआ है, तस्मै राज्ञे व्ययार्थम, व्यय माने खर्च के लिए, और अर्थम माने के लिए, व्यय माने खर्च और अर्थ माने के लिए, खर्च के लिए, उसके लिए मतलब राजा के लिए, खर्च के लिए क्या देते हैं, रत्न चतुष्टयम, आभूषण चतुष्टयम, या वित्त चतुष्टयम, धन चतुष्टयम। समुद्र देव के द्वारा क्या दिया जाता है, रत्न चतुष्टयम दास्यामि, बोले मैं राजा को खर्च करने के लिए 4 क्या देना चाहता हूं, रत्न देना चाहूंगा। यहां चतुर्थी का एक वचन, चतुर्थी का व्यय में यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, दास्यामि आपका लगा हुआ है, दास्यति, दास्यता, दास्यंती। ठीक है ना, फिर दास्यसी, दास्यथा, दास्यत, दास्यामी, दास्यावा, दास्यावा, लिट लकार भविष्य काल का रूप लगा हुआ है। यहां पर आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। आप लोग भी आंसर जरूर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जो प्रश्न आपको समझ में ना आ रहा हो तो उसको मैं कोशिश करूंगा आपको दोबारा से समझाने की। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग 14 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। 14 नंबर का प्रश्न जो दिया हुआ है, भो समुद्र, क्या दिया हुआ है, भो समुद्र खाली स्थान यज्ञम करोति रिक्त स्थानम पूरियत। भो समुद्र, अरे समुद्र खाली स्थान यज्ञम करोति, कौन सा यज्ञ करता है, भो समुद्र, अरे समुद्र, राजा चंद्रापीड़ा, राजा शूद्रका, राजा विक्रमार्क राजा और राजा रघु। तो कौन से राजा सर्व स्व दक्षिणा यज्ञ, सर्व स्वदान यज्ञ कर रहे थे, कौन से राजा, विक्रमादित्य ने किया था। तो विक्रमार्क राजा यज्ञम करोति, जब वो ब्राह्मण पहुंचता है तो समुद्र के पास, तो वो कहते हैं भो समुद्र देव, और विक्रमादित्य राजा क्या कर रहे हैं, यज्ञ करते हैं, और आपको उन्होंने निमंत्रण देने के लिए मुझे यहां पर भेजा है, ऐसा वो विप्र देवता कहता है। और पुष्पांजलि से उसके जल के मध्य में पुष्पांजलि भी करता है। इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 15, तेनैव पदस्य संधि विच्छेदः चिन्ह। तेनैव पद दिया हुआ है, इसकी संधि विच्छेद आपको ढूंढना है। तो जल्दी से बताइए, पहले तो संधि विच्छेद ढूंढ लीजिए, और कौन सी संधि इसमें लगी हुई है वो भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से बताइए। तेन प्लस एव ऐसा अगर कहीं लगा हो तो उसमें टिक कर दीजिए जल्दी से, और आ के बाद ए आने पर यहाँ आई होता है, आ के बाद ए आने पर क्या बनता है, आई बन जाता है। और ये आई बनने का नियम हमारा कौन सी संधि का है, वृद्धि संधि का है। कौन सी संधि का है, वृद्धि संधि का है। और वृद्धि संधि का सूत्र कौन सा होता है, वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच, ये इसका सूत्र होता है। और इसका नियम ये होता है कि प्रथम पद में यदि छोटा आ या बड़ा आ हो, उसके बाद अगर ए या आई हो तो क्या हो जाता है, आई बन जाता है।
और छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि ओ या औ आ जाता है तो क्या बन जाता है, औ बन जाता है। ये वृद्धि संधि के नियम कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आ के बाद ए आ रहा है तो आई बन गया। अब यहां पर हमारा पद क्या बचेगा, तेल। ना में से आ निकल गया तो ना हलंत बच जाएगा और आई हमारा बीच में आ जाएगा, एब में से वा बचेगा। अब आई की मात्रा 2 लगा देंगे हम इस पर, तो ते नईव, ते नई और वा जुड़ जाएगा तो ते नईव बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि वृद्धि संधि आपकी हो जाएगी। चलिए बात करूंगा आगे, ठीक है। अब यहां पर ये आपका आंसर आप मिला लीजिए, मैच कर लीजिए, किस किसने लगाया है, तेन प्लस एव बराबर तेनईव बन जाएगा। 15 नंबर के प्रश्न के बाद यहां पर हम लोग समाप्ति की ओर चल रहे हैं। तो आपको भी मालूम है कि प्रत्येक चैप्टर से हम लोग 15 क्वेश्चन रख रहे हैं, मतलब बहुत सारे हमारे पास प्रश्न हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रश्न भी मैं नहीं रख रहा हूं, बस उतने ही प्रश्न रख रहा हूं जितने आपके लिए सदुपयोगी हैं। तो आप लोग इनको बढ़िया से पढ़िएगा। जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। एक बात और ध्यान रख लेना है, जो हमारे नए विद्यार्थी हैं जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स होता है जो हमें क्या देता है, 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के, आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक की सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित्त एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए क्वालिटी कंटेंट के साथ संपूर्ण सिलेबस आपको दिया जाता है बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आप जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। और एक बात ध्यान रखना, कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। यदि आप लोग सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह भी एक्टिव रहते हैं तो जल्दी से जल्दी संपर्क करिएगा फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि पर और सर्च कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को और बेहतर से बेहतर वीडियोस आपको जरूर मिलेंगे। तो बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।